हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत कुमार गुप्ता, आज का आपका फिजिक्स टीचर। देखिए, आज से आप लोगों का फिजिक्स क्लासेस चालू होंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। फिजिक्स में देखिए दो पार्ट हैं। एक पार्ट फिलहाल तो अभी फिजिक्स में ही पढ़ाऊँगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स की जो कापियाँ बनेंगी, दो कापी बनेंगी। एक में आप केवल थ्योरी पार्ट लिखोगे और एक में आप न्यूमेरिकल पार्ट लिखोगे। थ्योरी में आपको यहाँ प्रैक्टिकल बनाऊंगा, वीडियो बनेगा, उसका ऑनलाइन वीडियो बनेगा और उसका पीडीएफ जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा या बीच में किसी एक दिन उसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा। आप नोट्स लिखेंगे, स्वतः अपने मन से नोट्स नहीं लिखेंगे, मैं आपको नोट्स स्वयं भेजूँगा, सेंड करूँगा उसको। तो पहला चैप्टर जो हमारा है आज से स्टार्ट होता है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, डेट्स मीन डायमेंशन फार्मूला। चैप्टर का नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग किताबें, अभी एक साइड बुक आपको लेनी है, वो किताब मैं आपको बताऊंगा, 2-3 दिन में बता दूंगा कि किताब कौन सी लेनी है। फिलहाल जो चैप्टर आपका पहला स्टार्ट होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, डेट्स मीन डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर है। ये शायद सेकंड लेसन है, फर्स्ट लेसन ईरर है, तो ईरर अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले आप इसको समझिए कि ये थोड़ा आपसे रिलेटेड है, पिछला जो पढ़े हैं उससे मिलता जुलता है, मैच करेगा, इसलिए आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फार्मूला। तो इसमें जो वर्ड है यूनिट्स क्या है, यूनिट्स आप लोग जानते होंगे, यूनिट्स लिखा भी होगा, पर यूनिट की डेफिनेशन वास्तव में होती क्या, रियल डेफिनेशन यूनिट की क्या है। तो यूनिट की रियल डेफिनेशन जो होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसकी एक वैल्यू को कांस्टेंट माना जाता है। सपोज किया जाता है कि कांस्टेंट को मान लिया जाता है, उस कांस्टेंट का एक कोई नेम दे देते हैं और उस नेम को क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोला जाता है। जैसे आप 1 किलोग्राम 1 मीटर कोई कपड़ा खरीदें या किलोग्राम चीनी या शुगर मेजर कराएं, तो दुनिया के किसी कोने में आप मेजर कराएंगे वही आएगा। रीजन क्या है कि उसका एक स्टैंडर्ड है। तो यूनिट्स मीन्स होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसके कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट माना जाता है, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। उस स्टैंडर्ड का एक नाम दिया जाता है, वह जो नाम होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। समझ में आ गया? देखा, आपको एक यूनिट्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी हमने रॉड की लेंथ मेजर की 20 मीटर है, तो इसका मतलब कि 20 मीटर मीन्स क्या हो जाएगा कि मीटर इसमें जो है 20 बार 20 टाइम्स इसमें इंक्लूड है। यानी 1 मीटर की अगर रॉड है, स्टैंडर्ड रॉड है, तो इस रॉड माने स्टैंडर्ड है, मान लीजिए किसी रॉड को मेजर कर रहे हैं तो 20 मीटर अगर उसकी आ रही है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि मीटर जो इसमें है वो 20 बार इंक्लूड है, 20 बार इंक्लूड है। देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े जो होगी 9th में, कि 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल और डेरिवेटिव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या होता है कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इट डिपेंड नॉट ईच अदर। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। उसमें पहला आता है लेंथ, दूसरा आपका मास, तीसरा टाइम, तीसरा टेम्परेचर, करंट हो गया, और एक आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल इसलिए क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पूर्ण स्वतंत्र राशियाँ होती हैं
ये डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं कि लेंथ अधिक है तो मास अधिक है, या लेंथ अधिक है तो टेम्परेचर अधिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अभी मैंने यूनिट्स में मैंने बनता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसके वैल्यू को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और उस कांस्टेंट का क्या नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, कांस्टेंट का एक नाम दे देते हैं, नेम दे देते हैं। उस नेम को क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स बोला जाता है। तो लेंथ की अपनी एक यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, 60 सिंबल का यम लिखते हैं मीटर। मास की क्या होगी, किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, एससीसी या केवल एससी लिखेंगे, एससी लिखते हैं, एससीसी लिखते हैं, एससी लिखते हैं। टेम्परेचर की कैलोरी होती है, करंट की एम्पियर, कैपिटल ए से लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। ये फिजिकल, ये केमिकल केमिस्ट्री, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो वहाँ इस शब्द को बताया जाता होगा, मोल। तो ये 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाकी अदर जितने भी फिजिकल यूनिट्स होते हैं वो इन्हीं से डेरिवेट होते हैं, इन्हीं से क्रिएट होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, और उनके यूनिट्स को कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। इतना क्लियर हुआ, उनको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव यूनिट्स बोला जाता है। क्लियर हो गया इतना? ये 6 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके यूनिट्स हैं। अब अदर जो भी आप पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, पावर है, प्रेशर है, ये सब जितने भी आप पढ़ेंगे, हीट एनर्जी है, ये सब क्या होते हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स सब कहलाते हैं, कॉल्ड डेरिवेटिव यूनिट। अब देखना, जब भी मेजरमेंट की रियल डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट होता क्या है। देखना, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या किसी फिजिकल क्वांटिटी का या ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो मास मेजर करें चाहे टेम्परेचर मेजर करें, तो उसमें 2 स्टेप लिखा जाता है। पहला तो लिखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, और सेकंड क्या लिखते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसकी यूनिट्स लिखते हैं। पहला फिजिकल यूनिट्स, पहला क्या लिखते हैं, किसी भी मेजरमेंट जब किया जाता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या लिखा जाता है, सेकंड पोर्शन, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मास जो है आपका 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम मीन्स हो जाएगा 15 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, और आपके क्योंकि हम मास मेजर कर रहे हैं तो मास की यूनिट लिखी जाएगी। इस मास जो आपका आया है, बॉडी का मास जो आया है 15 किलोग्राम मीन्स हो जाएगा, इसमें किलोग्राम जो है 15 टाइम, 1 किलोग्राम इसमें जो है 15 टाइम इंक्लूड है। तो कंपेयर द फिजिकल यूनिट्स विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। फिजिकल यूनिट को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करना, कंपेयर मतलब इसमें किलोग्राम कितनी बार इंक्लूड है, 15 टाइम्स। 1 किलोग्राम अगर लिया जाए तो 15 बार करने पर तभी आए, तो इसको क्या कहते हैं, आपका ये कहलाएगा कि आपका ये हो जाएगा कि ये आपका यूनिट जो है इसमें 15 टाइम इंक्लूड है। तो कंपेयर द यूनिट्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्लियर हो गया इतना? अब देखना, मास के भी बहुत सारे अदर यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम से भी छोटे बड़े कई यूनिट्स होते हैं, जैसे क्विंटल है, डेसिमल, क्विंटल है, ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है। मीटर से भी कई छोटे बड़े यूनिट होते जानते होंगे, टेम्परेचर में केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे सेकंड में मिनट है, आवर्स है, ये सब इसके अदर यूनिट्स हैं। तो और भी अदर यूनिट्स हैं, ये तो आप बड़ा बड़ा जानते भी होंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारा जो मेन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जितना इसमें से मान लीजिए आपको मेजर करने के लिए कहा जाए, लेंथ वाले जो राड है इसको मेजर करने के लिए किया जाए। किसी स्टूडेंट ने इसको मेजर किया 5 मीटर, किसी स्टूडेंट को कहा गया इसको मेजर करो, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर मेजर किया। दूसरे ने इसको
मेजर किया 500 मीटर सेंटीमीटर। तीसरे ने इसको यूनिट दिया 15,000 मिलीमीटर, 5,000 मिलीमीटर। और किसी ने इसको यूनिट दिया 0.05 किलोमीटर। देखिए इसको मेजर किया गया है, किसी ने इसको किलोमीटर में मेजर किया, किसी ने मीटर में, किसी ने सेंटीमीटर में, किसी ने मिलीमीटर। और देखा जाए सभी सही है, गलत कोई नहीं है, सब करेक्ट है। बस ये है कि इनकी मेजरमेंट करनी है कि इसका सिस्टम अलग अलग है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे से इंक्रीज कर रहे हैं या यूनिट्स को जैसे से डिक्रीज कर रहे हैं, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो यूनिट्स को आप जैसे से डिक्रीज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी यूनिट्स डिक्रीज देन न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज। या इसको कन्वर्स पार्ट में देखेंगे कि यूनिट्स को आप इंक्रीज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, इंक्रीज। न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लिखा जाता है और यूनिट्स को यू लिखा जाएगा, ब्रैकेट करके लिखा जाएगा इसको। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या लिखा जाएगा, एन, और यूनिट्स को क्या लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यह न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए ये दूसरे के इन्वर्स है। दैट्स मीन किसी भी मेजरमेंट में, एनी मेजरमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स यूनिट्स। दैट्स मीन्स यूनिट्स डिक्रीज देन न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज, और यूनिट्स इंक्रीज, अगर इंक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसको प्रोपोर्शनल को जब भी रिप्लेस किया जाता है तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट जो रखा जाता है कि वर्ड के ये कांस्टेंट अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन यू इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट। दिस मीन एनी मेजरमेंट न्यूमेरिकल एंड यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं और यूनिट, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यूनिट आप चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए किसी चीज का यूनिट को मैंने U1 यूनिट, किसी भी मेजरमेंट को मैंने यूनिट U1 यूनिट में मेजर किया और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, N1। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, N1 U1 इक्वल टू कांस्टेंट। मान लीजिए सपोज कीजिए कि उसको मैंने U2 यूनिट में मेजर किया और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, N2। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, N2 U2 इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों ही के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U। ये फर्स्ट फार्मूला है आपके किताब का, डायमेंशन एनालिसिस का पहला फार्मूला है, या कह सकते हैं फिजिक्स का पहला फार्मूला ये आपका है, N1 U1 इक्वल टू N2 U। इस फार्मूले का जो यूज होता है किसी भी मेजरमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आप ये भी जानते होंगे कि यूनिट्स को जब मेजर किया जाता है तो दो तरह का सिस्टम यूज किया जाता है, एक होता है एमके सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम और एक होता है एमपीएस सिस्टम। एमके सिस्टम को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। एमके सिस्टम में मतलब इस एमके सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मास लेंथ की यूनिट को क्या मेजर किया जाता है, मीटर, मास की यूनिट को किलोग्राम और टाइम की यूनिट को सेकंड से मेजर किया जाता है, वो एमके सिस्टम है। और सीजीएस सिस्टम में मास लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट मेजर की जाएगी, सेकंड में मेजर की जाएगी। जबकि एफपीएस सिस्टम जो होता है ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें मास की यूनिट जो होती है, लेंथ की यूनिट फुट में मेजर की जाती है, मास की यूनिट पाउंड में मेजर की जाती है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड में मेजर की जाती है। ये सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, केवल यही दो सिस्टम के बारे में मेजर करना, एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी की स्पीड जो है ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो एमके सिस्टम में, पर अगर इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए, ये
सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सीजे सिस्टम है। तो जो आपका पहला फार्मूला आपको मैंने बताया N1U1 इक्वल टू हो जाएगा N2 U2। इस फार्मूले का जो यूज है उसको किसी भी मेजरमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया? ये तो था फिजिकल यूनिट मेजरमेंट और ये पहला फर्स्ट फार्मूला है। अब कल इसके बारे में हम करेंगे डेरिवेटिव यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे। मैंने पहले बता दिया कि नोट्स आप नहीं लिखोगे, नोट्स का PDF आपको भेज दूँगा। आप फिर वीडियो ध्यान से समझिए, आपके पास जो भी किताब है उसको पढ़िए। किताब आपको एक जो रिफरेंस किताब जो स्कूल में चलेगी वो मैं आपको बता दूँगा, उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है? कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो इस नंबर पर आप कंसल्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इस नंबर पर कंसल्ट करेंगे। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ग्रुप पे में कंसल्ट नहीं करेंगे, आप इस पर कंसल्ट करेंगे। अपना नाम लेके जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वीडियो दोबारा सेंड कर दूंगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। जो आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे मैं कर दूँगा। फिलहाल ये पहले आप इसको समझिए, जो मैंने आज बताया है उसको आप क्लियर समझिए, जैसा होगा उसको बताइए।